Hello students, today I will discuss the science of 7th class. So in 7th class science, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd, a fiber to fabric, the name of the third chapter is fiber to fabric. Fiber से fabric कैसे प्राप्त होता है? Fiber छोटे छोटे रे से, fabric means कपड़ा. तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे sheep, about the sheep के बारे में, भेड़ के बारे में, भेड़ों का पालन कैसे करते हैं. ठीक है, आगे देखिए. Because sheep does not require any special structured shelter. sheep को कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है शेल्टर के लिए. शेल्टर मतलब रहने के लिए. भेड़ों के रख रखाव के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है. स्पेशल स्ट्रक्चर कोई नहीं रखना पड़ता है. स्पेशल संरचना नहीं करनी पड़ती है किसी भी शेल्टर के लिए. दे आर जनरली कैप्ट इन एन ओपन यार्ड. ये प्रायः जो है ना किसी खुले स्थान पर रखे जाते हैं. दे आर जनरली कैप्ट इन ओपन यार्ड. ये खुले स्थान पर रखे जाते हैं. विथ फेंस अराउंड इट इन इनक्लोजर ऑफ 15 मीटर इंटू 15 मीटर. 15 बाई 15 मतलब 15 बाई 15 का जो भी ओपन प्लेस हो वहाँ पर भी इसको ईजिली रख सकते हैं, है ना. मीन्स दैट भेड़ों के रख रखाव के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके लिए ईजिली 15 बाई 15 की अगर ओपन प्लेस है तो भी वहाँ पर उसको आराम से रखा जा सकता है. ओके, इट इज सफिशियंट टू कीप 40-50 सीप्स. मतलब 15 बाई 15 जगह जो है ना 40-50 सीप के लिए सफिशियंट होता है, पर्याप्त होता है. सफिशियंट मीन्स दैट पर्याप्त है ना. 15 बाई 15 का जो स्पेस जो है वो 40 और 50 सीप के लिए 40 से 50 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है. हम इतनी जगह में 40 से 50 भेड़ आराम से रख सकते हैं. ओके, सीप फीड. अब बात होती है सीप फीड. सीप खाता क्या है, भेड़ खाते क्या है. सीप फीड ऑन ग्रीन नेचुरल ग्रास. प्रायः नेचुरल हरी घास खाते हैं. भेड़ें हरी घास खाती हैं. बीट्स खरपतवार खाती हैं. खरपतवार जो घास किसी भी फसल के साथ में अनवांटेड प्लांट जो उगाते हैं वो खाती हैं. हर्ब्स झाड़ियाँ तोड़ लेती हैं, झाड़ियाँ खा लेती हैं. ठीक है. एंड फार्म वेस्ट, और फार्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी खा लेती है. मीन्स दाने वगैरह वो भी खा लेती है. इन विंटर, अब बात करते हैं सर्दी की. इन विंटर व्हेन ग्रेजिंग इज आउट ऑफ बाउंड्स. जब ग्रेजिंग नहीं होती विंटर सीजन में, जब चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, आउट ऑफ बाउंड्स या फिर जो है ना पर्याप्त मात्रा से बाहर होता है, उस समय क्या होता है, सीप आर कीप्ड इंडोर. तो सीप को क्या करते हैं, इंडोर घर के अंदर रखते हैं. एंड फीड ऑन ड्राई फॉडर, और उनको ड्राई सूखा चारा खिलाते हैं. एंड ग्रीन्स, और दाना खिलाते हैं. ठीक है, दाना भी खिलाते हैं उनको. गेहूं खिलाते हैं, चने खिलाते हैं. इस तरह से ड्राई ग्रेन्स, ड्राई फूडर, सूखा चारा एंड ड्रेन्स ये खिलाते हैं. आगे कह रहा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ वूल. वूल की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, वूल की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन एट अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स इन आवर कंट्री. वूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या वूल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैज बीन अंडरटेकन. क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, है ना. ऐसे प्रोग्राम्स जिसके द्वारा भेड़ की जातियों को सुधारा जा सके, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जो है ना वो पैदा किया जा सके. ऐसे प्रोग्राम्स जो है ना वो हमारी कंट्री में रिसर्च सेंटर पर चलाए जाते हैं. ओके, सो ये था सीप के बारे में पढ़ा आपने. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एक बार और देखते हैं. सीप डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्ट्रक्चर. सीप के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है रहने के लिए. दे आर जनरली कैप्ट इन एन ओपन यार्ड. ये प्रायः ओपन यार्ड, खुले आंगन में भी रह सकते हैं, खुली जगह में भी रह सकते हैं. विद अ फेंस अराउंड इट एन इनक्लोजर ऑफ 15 मीटर इंटू 15 बाई 15 मीटर इज सफिशियंट टू कीप 40-50 सीप्स. मतलब 40 से 50 भेड़ें रखने के लिए 15 बाई 15 का मैदान पर्याप्त होता है. ठीक है. इसके बाद में ये कह रहा है कि सीप फीड ऑन ग्रीन नेचुरल ग्रास. सीप जो होते हैं हरी नेचुरल घास खाते हैं, खरपतवार खाते हैं, और झाड़ियाँ भी खा लेते हैं. एंड फार्म वेस्ट, और फार्म का वेस्ट मटेरियल. इन विंटर व्हेन ग्रेजिंग इज आउट ऑफ बाउंड्स. जब ग्रेजिंग आउट ऑफ बाउंड्स होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं होता है, सीप्स आर केप्ट इंडोर, तब सीप को घर में अंदर रखा जाता है. एंड फीड ऑन ड्राई फॉडर,
सूखा चारा खिलाते हैं, एंड ग्रेन और दाने खिलाते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुल, बुल की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो ना चलाए जाते हैं। ओके, दिस इज द सीप एंड अबाउट द सीप। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।